नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं स्पेक्ट्रा रेडियो टीवी और आपसे मुखातिब हैं आपके अपने दोस्त पी के अरोरा। तो सबसे पहले तो मैं अपने तमाम दोस्तों को, तमाम सुनने वालों को राखी के इस पवित्र त्योहार के लिए दिल से मुबारकबाद देता हूं, बधाई देता हूं। और आज के इस त्योहार के बारे में मैं आपके साथ बहुत कुछ शेयर करना चाहूंगा। तो आज मैं स्पेसिफिकली कांटेक्ट पे हूं सेक्टर 43 चंडीगढ़ के प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के इंचार्ज बीके बहन कविता जी के साथ। बहुत ही मैच्योर और सीनियर बहन है ब्रह्मा कुमारी मिशन के ये। तो इनसे हम कुछ जानेंगे कि जो हम राखी सेलिब्रेट करते हैं और जो कंसेप्ट ब्रह्मा कुमारी के हैं, इस मिशन के हैं, उसमें क्या फर्क है, राखी की क्या हिस्ट्री है, राखी क्यों, कैसे और किस तरह मनाई जानी चाहिए और क्या इसकी वैल्यूज हैं प्रेजेंट वक्त में और क्या होनी चाहिए। तो चलिए अभी हम कॉल करते हैं दीदी को और उनसे उनके विचार जानते हैं। ओम शांति दीदी। ओम शांति। कैसे हैं दीदी आप? ठीक हैं? बहुत बहुत आनंद में हैं। पहले तो आपको बहुत 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 मुबारकें सभी बीके भाई बहनों को, सभी भाइयों को, सभी माताओं को राखी के इस त्योहार पे। और दीदी आज मेरे बहुत से श्रोता हमारे स्पेक्ट्रा रेडियो टीवी के आपके साथ जुड़े हुए हैं जो इस बात की इंतजार कर रहे हैं कि आप राखी पे, आज की एज में राखी की वैल्यूज पे, राखी की हिस्ट्री पे और पर्टिकुलरली ब्रह्मा कुमारी या ब्रह्मा बाबा ने किस ढंग से इस ट्रेंड को शुरू किया राखी को, वो सारा हमें आप बताइए ताकि मेरे सुनने वाले दोस्त ये सारी बातें जान सकें। तो दीदी सबसे पहला प्रश्न मेरा यही रहेगा कि राखी की इम्पोर्टेंस आज की एज में क्या है दीदी? जी, राखी की इम्पोर्टेंस जो आज के बिल्कुल मॉडर्न टाइम में जो इसका रेलिवेंस है वो क्या है, वो हमें इसका बाहर का रूप तो दिखाई दे रहा है, बहुत फिजिकल और मटेरियल हो गया है, लेकिन फिर भी भाई बहन के प्यार के इमोशंस जो हैं इसमें फिर भी जिंदा है। बहनें भाई इंतजार करते हैं, राखी पर ये करेंगे, राखी पर वो करेंगे, मिलने जाएंगे, कुछ गिफ्ट्स देंगे और बहुत सारे टूटे हुए रिलेशंस इस त्योहार के आने का इंतजार करते हैं। आपस में जो थोड़े बहुत भाई बहन के शादी हो जाने के बाद रिलेशंस थोड़े फीके पड़ जाते हैं, तो इस त्योहार में कुछ ठीक हो जाते हैं, कुछ अच्छा लगता है। तो ये तो वर्तमान में दिखाई दे रहा है। बाकी इसके लिए जो बहुत गहरे इमोशंस पुराने ज़माने में जुड़े हुए थे, जो हम अपने बचपन में जो ऐसे लिखा करते थे उसमें हम ये बातें लिखा करते थे, सुनी हुई बातें इतिहास की, कि कर्मावती ने हुमायूं को राखी भेजी और ये राखी भेजना इतनी बड़ी बात थी कि वो हुमायूं ने समझ लिया कि मैं इसका भाई हूँ तो मुझे इनके राज्य पर अटैक करके इसके पति को बंदी नहीं बनाना चाहिए क्योंकि वो मेरी बहन है। तो ऐसे ऐसे इतिहास में कुछ बहुत अच्छे भावनापूर्ण इमोशंस की बातें जुड़ी हुई हैं। इसके अलावा भी और भी अनेक बातें हैं। सोचने की बात ये है कि अगर इससे पवित्रता का सिस्टम ठीक रहता है तो वो बहुत बड़ी बात हो जाती है। अगर हमारे अंदर आज भी प्योर फीलिंग इससे जनरेट होती है, बच्चों को सिखाया यही जाता है, माँ बाप सिखा रहे होते हैं छोटे छोटे भाई बहनों की, बड़े प्यारे प्यारे आजकल सोशल मीडिया पर बहुत चीज़ें वायरल होती हैं, वो सिखा रहे होते हैं कि कैसे राखी बांधनी है, क्या सोचना है ना, भाई कैसे आशीर्वाद दे बहन को और सुरक्षा की, सिक्योरिटी की उसको अच्छी वो सांत्वना दे, और इसी तरह से बहन उससे बहुत छोटी होकर भी प्यार से मांगे। जी। हमेशा बहन छोटी नहीं होती है, बहन बहुत बड़ी होती है, भाई बहुत छोटा होता है। जी। ऐसे टाइम में लगता है कि वो बहन उसकी सुरक्षा कर रही है। जी। तो इस हिसाब से देख सकते हैं कि सुरक्षा के लिए वो किया जाए, ये तो सिर्फ वही थोड़ी सी बात जचती है जहाँ भाई बड़ा होता है। जी दीदी। दीदी एक मैं ये प्रश्न आपसे पूछना चाहूंगा कि राखी की बेसिक कंसेप्ट क्या है बीकेज में? पर्टिकुलरली मैं ब्रह्मा कुमारी की बात करता हूँ। जी, कि बेसिक कंसेप्ट क्या है? हाँ जी,
ये त्योहार जैसे दुनिया में मनाया जा रहा है, इस तरह से ब्रह्मा कुमारीज में इसको बहुत ही पवित्रता, बहुत ही पावनता के सूचक के रूप में मनाते हैं, सिंबल ऑफ प्योरिटी। जी जी। इसके पीछे कारण ये है कि हम सभी ये मानते हैं, ब्रह्मा कुमारियां बहनें हैं, है ना, राखी बहनें ही बांध रही हैं, लेकिन वो राखी जो बांध रही हैं वो परमात्मा की सुरक्षा का सूचक ये बांध रही हैं कि सिंबल ऑफ गॉडली सिक्योरिटी। जी जी। वो हमें दुनिया की बुराइयों से, नेगेटिविटी से, 5 विकारों से रक्षा करने के लिए किस तरह की हमें श्योरिटी देता है। भगवान ने हमें ये श्योरिटी दी कि तुम सब मेरे बच्चे हो, मैं पवित्रता का सागर हूँ, तुम आत्माएं भी बहुत पवित्र और चमकीली आई थी और उतना ही चमकीली या चमक लेकर वापस जाना है। अब हम ये सोचें कि अक्सर करके जब ये बातें हम कह रहे होते हैं, दूसरों को समझाते हैं, तो केवल हम अपने लौकिक भाई या क्लास में आने वाले, सत्संग में आने वाले भाइयों को राखी नहीं बांधते। इसके अलावा हम बहुत सारी जगह, लाइक पुलिस लाइन में, जेल में बंदियों को जाकर राखी बांधते हैं, और पुलिस स्टेशन में जो अपनी ड्यूटी पर हैं। और इसके अतिरिक्त बहुत सारे समाज सेवक हैं, पॉलिटिशियंस हैं, IAS ऑफिसर्स हैं, रिक्शा वाले हैं, ड्रग्स एडिक्ट हैं, नशा मुक्ति केंद्रों में जाकर समाज के सभी वर्गों की सेवा करते हैं, क्योंकि सभी को इस चीज की जरूरत है कि पवित्रता दिल में होनी चाहिए और आत्मा का शुद्धिकरण बहुत ज्यादा जरूरी है। आत्मा को प्योरीफाई करना जरूरी है। ये सबको समझाने की जरूरत है, चाहे वो बहुत बड़ी पोस्ट पर हो, जज हो, IAS हो, पॉलिटिशियन हो या एक रिक्शा वाला हो, साधारण व्यक्ति, उस सभी को इसकी जरूरत है। तो ये संदेश देने के लिए हम राखी उत्सव मनाते हैं। जी जी जी। तो दीदी एक बात मैं और आपसे जो मेरे दिमाग में आ रही है इस वक्त, कि देखिए पहले जमाने में जैसा मैंने पढ़ा कि बहनें पता नहीं कितने दिन पहले राखी से धागों के साथ राखी को बुनना शुरू कर देते थे, धागा 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 करके, और बड़े प्यार से भाई के लिए प्रेम का भाव लेके कितने दिन में उस राखी के धागे को तैयार करते थे। फिर राखी के दिन कितनी भावना के साथ उसको भाई की कलाई पे बांधा जाता था, उनका मुंह मीठा करवाया जाता था, और वो कमिटमेंट्स, इमोशनल कमिटमेंट्स होती थी। लेकिन आज दीदी मैं देख रहा हूँ कि बहन कनाडा में बैठी है, भाई कनाडा में बैठा है, अगर लोकल भी हैं तो वो वहां से बाई पोस्ट, बाई कोरियर उन्होंने राखी भेज दी। साथ में एक छोटा सा पैकेट होता है जिसमें थोड़ी कैंडी होती है, थोड़ा सा सिंदूर होता है तिलक लगाने के लिए, है ना, और वो वहां से भेज देते हैं। और फिर क्या होता है कि न्यूक्लियर फैमिलीज है, घर में कोई होता नहीं, तो बंदा भी ये सोचता है कि राखी बांधेगी कैसे, है ना। फिर कई बार वो बीवी को भी कह देते हैं कि ये बांधना जरा नॉट ईस्टी, है ना। तो इसकी आप क्या समझते हैं कि जो राखी के त्योहार की, या इस इमोशंस की, इस भावना की जो वैल्यूएशन है, जो वैल्यूज है उसकी, सॉरी वैल्यूएशन नहीं, वैल्यूज हैं, क्या वो डिग्रेड नहीं हो रही? क्या वो प्यार, वो भावना वो कम नहीं हो रही? जी अभी ऐसा है कि सिर्फ परंपरा निभा रहे हैं कि राखी पर ऐसा करना चाहिए। देखिए जो कनाडा में बैठी है, बड़ी उम्र की है, मैच्योर है, उसको कोई सुरक्षा की जरूरत है नहीं। उस भाई से तो सुरक्षा की उम्मीद रखे, ऐसी जरूरत है नहीं। आज से 200 साल पहले, इवन 50 ईयर्स पहले इमोशंस दिखाई देते थे, क्योंकि बहुत जुड़ी हुए परिवार थे, बिरादरी, परिवार सब जुड़े हुए थे। तो हम सभी को लगता था कि हम एक दूसरे के बहुत समीप रहें और इससे हमारी सुरक्षा होती रहेगी। हम सभी एक दूसरे से अपनी खुशियों के कारण भी जुड़े हुए हैं, सिर्फ सुरक्षा शरीर की नहीं, हमारी भावनाओं की, हमारी खुशियों की, क्योंकि हम सब खुश भी तभी रहते हैं जब संगठन में बहुत प्यार से रहते हैं। तो ये बहुत सारी चीजों की, हमारे समय की, कि हमारा समय नहीं वेस्ट होता। अकेले अकेले कुछ भी काम करने में बहुत टाइम वेस्ट होता है, और बिरादरी में और सब जगह मिलकर वो काम कर लेने से बहुत जल्दी हो जाता है। तो हमारी परंपराओं की, समय की, शरीर की, मन की, स्नेह की, खुशी की, इन सब की सुरक्षा होती थी।
लेकिन अब वो सिस्टम नहीं रह गया, अब सिर्फ एक फैशन की तरह हो गया। इंतजार रहता है राखी किस तरह की भेजेगी, सुंदर होगी या कैसी होगी, अच्छा वो गिफ्ट कैसा भेजेगा, राखी के बदले भाई कैसा गिफ्ट देगा। तो इसीलिए वो इमोशंस तो खत्म हो गए हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। कुछ भी समझ लो कि समथिंग इज बेटर देन नथिंग। हाँ ये है, ये सिर्फ एक मेरे ख्याल में सिंबल बनता जा रहा है दिन ब दिन, जो कि इमोशनल रिलेशंस की जो इमोशनल वैल्यूज हैं उनके लिए ये बड़ा घातक है ना। जो चीज एक लिफ्ट देती थी ये रिश्तों को, एक इमोशंस को लिफ्ट देती थी भाई बहन को, वो कम हो रही है। कनाडा की बात छोड़ भी दें, बाहर की बात छोड़ भी। अब तो क्या करते हैं कि राखी की फोटो भेज देते हैं व्हाट्सएप पर ना, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक पर। तो इस तरह उसकी फोटो भेज देना, उससे रिलेटेड कुछ बातें लिख कर भेज देना, रिलेटेड कुछ लोग ऐसे लिख कर भेज देना, बदले में वो मिठाई की फोटो भेज देते हैं या गिफ्ट की फोटो भेज देते हैं। तो मतलब वैल्यू तो इतनी खत्म हो गई है, एक ही एक टाइम में एक त्योहार पर इतने ढेरों मैसेज आ जाते हैं, कोई राखी के, अलग अगला त्योहार दिवाली, कोई और त्योहार, तो इतने आते हैं कि उसको डिलीट करने में भी टाइम वेस्ट होता है। और दीदी मुझे लगता है इस त्योहार की भी वेस्टर्नाइजेशन हो गई है, वेस्टर्न स्टाइल पे आ गया है कि इसको वो फॉर्मेलिटी आ जाती है। मुझे आज भी याद है कि जब मैं छोटा था तो मेरी बहन उस दिन हलवा बनाते थे मेरे लिए, और खुद अपने हाथ से हलवा मुझे खिलाते थे, माथे पे तिलक करते थे, और उस ढंग से एक तरह की ना वो ऐसा लगता था जैसे कोई पूजन का वो चल रहा है, समारोह हो रहा है ना। तो लेकिन अगर मैं आज का देखता हूँ तो आप दीदी ऐसे में इस समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे? घर में उत्सव का माहौल बनता था, अब उत्सव और उमंग और उत्साह का वातावरण नहीं बनता है। अब केवल 2-4 मिनट के अंदर त्योहार खत्म हो जाता है, पहले सारा दिन लगता था उसमें। है ना, सारा दिन इंतजार, उसकी पूजा, है ना, थाली सजाना, पहले से बनाना, जो आपने कहा कई दिन पहले बुनती थी राखी, मोती लगाकर और ऐसी चीजें लगाकर। तो वो धीरे धीरे करके वो चीजें खत्म होती जा रही हैं। तो 2-4-5 मिनट में त्योहार खत्म हो जाता है, फिर उसके बाद व्यर्थ की दुनियावी बातें करते रहते हैं वहाँ बैठकर। मिलने जाते भी हैं तो ऐसे होता है, सुंदर बढ़िया कपड़े पहन लेते हैं, एक दूसरे को दिखावा कर देते हैं, लेकिन फिर भी हमारी ये इच्छा है कि परिवार किसी बहाने मिलते तो हैं। जो बिल्कुल ही अकेली न्यूक्लियर फैमिलीज बन गई हैं, तो उसमें कुछ तो मिलते हैं आपस में, कभी कभी तो जाते हैं, गिफ्ट का आदान प्रदान होता है, तो इतना भी होता रहे तो ठीक है। लेकिन हम चाहते हैं कि उसमें प्रेम पूर्ण भावनाएं भरी जाएं। लाइक बहनें ही ऐसे त्योहार ज्यादातर क्यों मनाती हैं? देखिए, करवा चौथ हुआ पति के लिए, रक्षाबंधन हुआ भाई के लिए, होली का एक व्रत होता है बच्चे के लिए। बहनें माताएं ही क्यों करती हैं ज्यादा? इसके पीछे मुझे जो कारण नजर आ रहा है कि अधिकतर माताएं बहनें घर में रहती थी, उनका सारा मदार सोचना वो परिवार के लिए होता था। परिवार के लिए जितनी शुभ भावना और प्यार बहनों का होता था, माताओं का होता था, उतना पुरुष लोग बाहर क्षेत्र में जाके पढ़ाई का, व्यापार, कारोबार, कृषि, इसमें खत्म कर देते थे। तो उससे क्या होता था कि उनके पास शुभ भावना प्रेषित करने का, अपनी अच्छी भावनाएं देने का ये एक तरीका होता था। उसके लिए व्रत करना, उत्सव मनाना, इंतजार करना, त्योहार मनाना, तो अपनी शुभ भावनाएं, शुभ कामनाएं देने का, दुआएं देने का ये एक तरीका होता था। दीदी मुझे एक बात और भी लगती है कि देखिए, बाबा ने भी अगर ये फौज बनाई है तो वो शक्ति की बनाई है, फीमेल्स की बनाई है, ब्रह्मा कुमारी मिशंस को जो आगे लाने के लिए बनाई। तो आप लोग सारा वर्क कर रहे हैं। मुझे ये लगता है कि भगवान ने भी जितनी सहनशीलता, जितनी हिम्मत, जितनी भावनात्मक प्रवृत्ति फीमेल को दी है, वो शायद मेल में नहीं है। बच्चे को पैदा करना, उसको पालना, उसका रात रात भर उसको संभालना, उसके लिए सारा अपनी जिंदगी को दे देना, ये एक फीमेल कर सकती है, एक औरत कर सकती है दीदी। और शायद यही कारण है कि बाबा ने भी यही समझा कि ये जो शक्ति है ये समाज को एक प्रॉपर डायरेक्शन दे पाएगी, और तभी ब्रह्मा कुमारीज में दीदियां और बहनें सारा काम कर रहे हैं।
तो दीदी मैं अब ये आपसे कहना पास ये जो विधि है जी दुआएं देना, ये एक अपने आप में बहुत अनोखी विधि है। तो जी दुआएं देने के लिए एक सूचक है। जी जैसे कोई पहले कंधे के पास बाजू पर बाजूबंद की तरह ऐसी भी राखी बांधती थी। जी जब राजपूतों को क्षत्रियों को युद्ध के लिए भेजती थी तो उनकी पत्नियां रक्षा का सूत्र बांध कर भेजती थी जी दुआओं के साथ कि आप विजयी होकर लौटें। तो ऐसे ही बहनें भाई को बांधती हैं तो दुआओं के लिए कि हम सब हैं इकट्ठे और हमारी दुआ है कि आप हमेशा सुरक्षित रहें, खुश रहें और स्वस्थ रहें, ये दुआएं देती हैं। तो बहनों में दुआएं देने की शक्ति ज्यादा होती है। जी बिल्कुल दीदी। तो दीदी एक दुआ आप भी दीजिए सभी समाज में, बहनों के लिए, भाइयों के लिए, कि ये जो इस रिश्ते की वार्मथ है, जो इसमें गर्माहट थी इस रिश्ते में, इसको इस त्योहार में जो एक इमोशनल परफॉर्मेंस थी, वो जो डिके हो चुकी है, डिके ही कहूंगा मैं, कम हो चुकी है, तो वो जी उसी ढंग से ही आप एक मैसेज क्या देना चाहेंगे हमारे बहनों भाइयों को कि उसके लिए उन्हें क्या करना चाहिए? मैं समझती हूँ कि जो भी थोड़े या ज्यादा किसी माध्यम से सुनते हैं कुछ भी अच्छा मैसेज, चाहे सोशल मीडिया के माध्यम से, चाहे स्पेक्ट्रा रेडियो के माध्यम से, किसी भी तरह से कहीं भी कुछ भी अच्छा मैसेज सुनते हैं तो अपने जीवन में धारण करने की थोड़ी सी कोशिश अवश्य करें। तो आज राखी का सूत्र बंधवाते समय हम प्रतिज्ञा करवाते हैं जिनको भी हम बांधते हैं समाज में जाकर भी और अपने पास सेंटर पर बुलाकर भी, तो उनसे हम एक प्रतिज्ञा कराते हैं कि मुख मीठा करना मीन्स इस मुख से वरदान, दुआएं, ब्लेसिंग्स और एनकरेजिंग बोल, एनकरेज करने वाले वही बोल बोलने हैं। जी जी दूसरा, रक्षा का सूत्र बांधना मीन्स प्रतिज्ञा करना कि आज से ये गलत कर्म या ये मेरी पर्सनैलिटी में जो कमजोरी है ये मैं नहीं करूँगा। तो हमारे यहाँ बड़ा अच्छा सिस्टम है कि राखी बंधवाने के बाद जो कुछ ना कुछ भाई गिफ्ट या पैसा कुछ देते हैं उसके बदले में हम सबको ये बोलते हैं कि आप अपनी कोई कमजोरी, पर्सनैलिटी में जो वीकनेस है वो हमें दान देकर जाइए, जी जी ताकि वो कमी आपसे छूट जाए और जो दान में चीज दे दी जाती है वो वापस नहीं ली जाती। जी जी तो आप अपना गुस्सा, इरिटेटिंग नेचर, चिढ़ना, परेशान होना, डिस्टर्ब होना, नेगेटिव सोचना, ये चीजें हमें दान में दे जाइए और दे दिया बहन को तो वापस लेना नहीं है। तो ये हम चाहते हैं कि आज के दिन रक्षा सूत्र सबने बंधवाया हुआ है और जब तक राखी आपकी कलाई पर दिखाई दे रही है आप एक प्रतिज्ञा, सभी एक प्रतिज्ञा अवश्य करें अपनी कमजोरी छोड़ने की। किसी को व्यसनों की आदत है, शराब, बीड़ी, सिगरेट, कईयों को जो सेहत के लिए खराब है फिर भी वो चीजें खा रहे हैं, पी रहे हैं, उसकी आदत है। तो आज उस कलाई पर बंधे धागे को, राखी को देखते देखते बार बार इस अपने प्रॉमिस को, प्रतिज्ञा को दोहराएं कि ये कमी, ये व्यसन, ये बुराई मुझे आज के दिन छोड़नी ही है। देखिए आपके जीवन में बहुत मधुरता आ जाएगी, आप स्वस्थ रहेंगे, खुश रहेंगे और यही हमारी हार्दिक शुभकामना है आज के दिन के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया दीदी। और मैं सभी सुनने वाले भाइयों और बहनों से एक ये गुजारिश करना चाहूंगा स्पेक्ट्रा रेडियो टीवी की तरफ से, कि इस जो कंटेंट्स है इसके बहुत वैल्यूएबल है सोसाइटी के लिए। तो इस क्लिप को, इस वीडियो को आप मैक्सिमम लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक समाज में इस वीडियो क्लिप को पहुंचाएं। तो दीदी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपका मैंने काफी वक्त लिया और उम्मीद करता हूं कि आगे से भी आप स्पेक्ट्रा रेडियो टीवी के साथ ऐसे ही जुड़े रहेंगे। ओम शांति दीदी। ओम शांति, थैंक यू वेरी मच। ओम शांति, धन्यवाद। माय प्लेजर दीदी।